अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, ये है वो रेड वेलवेट केक स्पंज जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बनाना सिखाया था, और आज मैं आपको सिखाऊंगी इसकी फ्रॉस्टिंग, जिसमें हम क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्रीम चीज़ को आपने कितना डालना है 2 पाउंड्स केक के लिए, किस क्वांटिटी में ऐड करना है, किस रेशो से ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल के साथ समझाऊँगी भी और दिखाऊँगी भी। तो बस आपने देखते जाना है वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप किए, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि रेड वेलवेट केक की क्रीम चीज़ के साथ फ्रॉस्टिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, वो स्पंज था 2 पाउंड केक का, जो कि मैंने कट कर लिया है 3 लेयर्स में। इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसको मैं इस तरह से तोड़ के तो प्लेट के अंदर मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए मैंने इसकी फ़र्स्ट लेयर को थोड़ा मोटा काटा था, क्योंकि इस क्रम को हमने यूज़ करना है केक की डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे इन टुकड़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल के ना, जिसमें आप मसाला पीसते हैं, ये वो वाला जार है, या फिर आप ब्लेंडर जार में डाल के, सिंपल, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई जार में आपने डाल के तो उसे इस तरह से बिल्कुल इसका क्रम तैयार कर लेना है। अब मैं आपको क्रीम बताऊँगी कि इसके लिए हम कितनी व्हिप करेंगे। तो 2 पाउंड केक के लिए हम 200 ग्राम क्रीम व्हिप करेंगे, तो उसके साथ हमारा बेहतरीन केक जो है तैयार हो जाएगा बन के। यहाँ पे देखिए जी, ये मैं व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 200 ग्राम। व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मैं ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूँगी। तो क्रीम को व्हिप करने का जो तरीका है, डिटेल के साथ इसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके प्रोफाइल चेक किया करें, उसके अंदर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी केक की, क्रीम को तैयार करने की, केक का स्पंज तैयार करने की, केक को सॉक करने की, केक पे फाइनल आइसिंग करने की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत डिटेल के साथ सिखाई हुई हैं, बस आप जाके एक दफ़ा प्रोफाइल विज़िट कर लिया करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ, आप साथ साथ देखते जाएँ कि क्रीम जो है कितनी अच्छी व्हिप हो गई है। तो बहुत से लोगों की ये कंप्लेन आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं, जी हमारी क्रीम पतली हो जाती है, पानी की तरह बहने लगती है, व्हिप नहीं होती, उसकी क्या रीज़न है। तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि क्रीम के टेम्परेचर को आप मेंटेन नहीं रख पाते। आपने क्रीम को थोड़ा ठंडा रखना है, इसको आपने गर्म हरगिज़ नहीं होने देना। जब क्रीम गर्म हो जाती है ना, उसके बाद ये व्हिप नहीं होती, जितना मर्ज़ी बीटर चलाएं। तो इसलिए आपने ऊपर फ्रीज़ करके रखना होता है। इस क्रीम को सेव करते हैं हम फ्रीज़ करके, लेकिन जब हमने यूज़ करनी होती है तो मैं इसे 1 घंटा पहले ऊपर वाले खाने से उतार के नीचे वाले खाने में रख देती हूँ, ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आजकल अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसलिए आपने क्रीम को बाहर नहीं रखना। बाहर रखेंगे तो बिल्कुल पतली पानी हो जाएगी और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, गर्म हो जाएगी, उसके बाद वो व्हिप नहीं होगी। आपने उसे नीचे वाले खाने में 1 घंटे के लिए रखना है। तो 1 घंटे के बाद आप देखेंगे ना, तो क्रीम थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब कि इसकी आइस क्रिस्टल्स जो हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। उसी क्रीम को मैंने निकाला है 200 ग्राम, और देखिए मैंने पहले इसे मीडियम स्पीड पे, उसके बाद फुल स्पीड पे बीट किया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो कितनी ज़बरदस्त स्टेबल किस्म की क्रीम हमारी व्हिप हो गई है। तो ऐसी स्टेबल क्रीम आपने व्हिप करनी है रेड वेलवेट केक के लिए। 200 ग्राम क्रीम को देखें मैंने व्हिप किया है, मैं स्पैचुला से लगाया है, उसे हिलाया है, बॉल को उल्टा कर दिया है, तो क्रीम टस से मस नहीं हुई, अपनी जगह से बिल्कुल स्टेबल है। तो बस रेड वेलवेट केक के लिए आपने इस तरह की स्टेबल क्रीम व्हिप करनी है। अब आ जाती है क्रीम चीज़ की बारी। तो ये देखें जी, रेड वेलवेट केक के अंदर हम क्रीम चीज़ यूज़ करते हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए ये ज़्यादातर बेकर्स के बजट में नहीं आती। तो उसके लिए मैंने आपको सावर क्रीम के साथ भी ये केक तैयार करना सिखा दूँगी, जो कि आप क्रीम चीज़ की जगह पे इस्तेमाल करते हुए केक को थोड़ा बजट में तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर कर दूँगी कि आप सावर क्रीम के साथ किस तरह से इस केक को तैयार कर सकते हैं। वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये क्रीम चीज़ है, ये मैंने आपको दिखा दी है। 80 ग्राम क्रीम चीज़ जाएगी 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम के अंदर। अच्छा, 100 ग्राम के अंदर अगर आप तैयार कर रहे हैं 1 पाउंड का केक, तो 40 ग्राम जाएगी। ये 200 ग्राम क्रीम है, तो इसके अंदर मैं डालूँगी 80 ग्राम क्रीम चीज़। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 80 ग्राम ली है क्रीम चीज़। इसे मैंने किचन स्केल पे मेजर कर लिया है। उसके बाद ये बिल्कुल क्रीम सॉफ्ट सी होती है। इसे जैसे ऑलपर्स वगैरह की क्रीम होती है ना, थोड़ी उससे थोड़ी सी हार्ड होती है। इसे जब बीट करें तो सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 80 ग्राम ली थी क्रीम चीज़, मेजर करके ली थी इसे मैंने, और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से चम्मच के साथ एक दफ़ा फेंट लिया था। चम्मच के साथ फेंट के उसके बाद आपने इस क्रीम को डाल देना है व्हिप्ड क्रीम के अंदर, जो कि हमने अच्छे से व्हिप करके रखी हुई थी। और स्पैचुला के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जब आपने क्रीम चीज़ ऐड करनी है ना व्हिप्ड क्रीम के साथ, उसके बाद आपने इसमें बीटर नहीं चलाना, वरना ये सारी क्रीम आपकी पतली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस स्पैचुला के साथ ही आपने इस तरीके से मिक्सिंग करते जाना है। तो यहाँ पे बैड लक ये हुई कि मैं आपको ना दिखा नहीं सकी कि मैंने क्रीम चीज़ किस तरह ऐड की है, यानी किस टाइम पे, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी हो गई थी फुल और मैं अपने ध्यान में काम कर रही थी। जब मेरी नज़र पड़ी मोबाइल पे, तो ये स्टेप आ गया था कि क्रीम चीज़ को मैं मिक्स कर चुकी थी, डाल चुकी थी इसके अंदर। लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी
कि मैंने आपको दिखाया है, मैंने 80 ग्राम ली थी क्रीम चीज़, उसे अच्छे से चम्मच के साथ बीट करके तो इस व्हिप्ड क्रीम के अंदर डाल दिया था। और उसके बाद मैंने स्पैचुला के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छी से उसे मिक्स कर लिया था इस क्रीम के साथ। जब आपने इसके अंदर क्रीम चीज़ डाल देनी है, उसके बाद आपने इसके अंदर बीटर बिल्कुल नहीं चलाना, सिर्फ स्पैचुला के साथ मिक्सिंग करनी है, तो बिल्कुल स्टेबल किस्म की आपकी क्रीम चीज़ की फ्रोस्टिंग तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्रीम चीज़ डाल के स्पैचुला के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दी है और ये देखिए कितनी स्टेबल और कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी क्रीम चीज़ वाली फ्रोस्टिंग रेडी हो गई है। इसके साथ अब हम केक की फ्रोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। केक बोर्ड लेंगे और क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है। थोड़ा सा क्रीम को लगाएंगे केक बोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर केक की एक लेयर को इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे। अब इस केक को सोक करेंगे हम शुगर सिरप के साथ। तो शुगर सिरप क्या था जी, एक गिलास पानी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर की चीनी डाली थी, अच्छे से उसे मिक्स कर लिया था। ठंडा पानी होना चाहिए और उसके बाद इस केक को इस तरह से सोक करते जाएंगे। तो शुगर सिरप के साथ जब सोक करेंगे ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है इस केक का। तो ओवर सोकिंग नहीं करनी आपने, बस देखिए चम्मच के साथ मैं केक को सोक करती जा रही हूँ कि कोई भी जगह इसकी खाली नहीं छोड़ी मैंने। सारे के सारे केक को मैंने इस तरह चम्मच के साथ शुगर सिरप डाल के अच्छे से सोक कर लिया है। बहुत ज़्यादा सोक भी नहीं करना और बहुत कम सोक भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल खुश्क और ड्राई केक भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा सोकिंग करेंगे तो पानी इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसके ऊपर सेकंड लेयर का वज़न डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब मैंने क्रीम चीज़ जो के डाल के हमने क्रीम को तैयार किया था, पाइपिंग बैग के साथ एक लेयर लगा दी है और इसे स्पैचुला के साथ इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर रख देंगे हम केक की दूसरी लेयर को, हल्का सा प्रेस करके इसको सेट करेंगे। और अब सबसे पहले ना आपने केक को किनारे से सिक्योर करना है। थोड़ी थोड़ी क्रीम लगानी है, आपने इन दोनों लेयर्स को आपस में फ़िक्स कर लेना है ताकि ऊपर से जब हम इसे इसकी सोकिंग करें या इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करें तो ये लेयर्स आपस में हिलने ना पाएँ, फ़िक्स हो जाएँ। तो इसलिए जब भी आपने केक की लेयर्स को स्टैक करना है तो सबसे पहले आपने इसके किनारे को सिक्योर करना है क्रीम लगा के, ताकि लेयर्स जो हैं आपस में अच्छे से अटैच हो जाएँ और हिलने ना पाएँ। तो इस तरह से बिल्कुल बैलेंस लेयर्स आपकी सेट होंगी और केक जो है बिल्कुल एक लेवल पे रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें रेड वेलवेट केक जो है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ज़्यादातर इसे केक के क्रम से कवर करना होता है, इसलिए इसको मैं क्रम कोट वगैरह करके नहीं छोड़ूंगी, बल्कि डायरेक्ट ही मैं इसके ऊपर फ़ाइनल आइसिंग कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे क्रीम के साथ कवर कर दिया है और यही इसकी फ़ाइनल आइसिंग है, यही इसका क्रम कोट है। इसका सारा कुछ मैंने एक साथ किया है क्योंकि इस केक को हमने ऊपर से कवर कर देना होता है क्रम्स के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम लगा दी थी, अच्छी तरह से केक को कवर कर लिया था ऊपर से भी और साइडों से भी। उसके बाद मैंने इस केक को इस तरह से नीट कर लिया था। एज वगैरह आपने इसके शार्प बनाने हैं ताकि केक की शेप अच्छी लगे। तो यहाँ पे फ्लेक्सी स्मूदर्स के साथ मैंने देखें केक की शेप बिल्कुल नीट कर ली थी, केक बोर्ड को साफ़ कर लिया था और केक की देखें कितनी नीट फ्रोस्टिंग हो गई है। अब जो क्रम हमने तैयार किया था ना, इसे आपने इस तरीके से केक को टॉप से पहले कवर कर देना है और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके किनारों पे डालते जाना है और हाथ के साथ हल्का हल्का सा आपने प्रेस करना है। तो ये देखिए ये कवर होता जाएगा। अच्छा, जो क्लाइंट ने मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी ना, उसमें बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा केक था, सिर्फ और सिर्फ उसे क्रम के साथ कवर किया हुआ था और ऊपर इसकी कैंडल्स लगी हुई थी 4 गोल्डन कलर की। तो वो कैंडल्स जो हैं वो मैंने कस्टमर को साथ वैसे ही दे दी थी कि आप खुद से अटैच कर लीजिएगा। और केक को मैंने इस तरह से कवर करके ऊपर मैंने फॉन्डेंट के साथ हैप्पी बर्थडे और नेम लिख दिया था। थोड़े से मैंने वाइट कलर के स्प्रिंकल्स थे इस तरह से केक के ऊपर डाल दिए थे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ रेड वेलवेट केक बनाने की ये वीडियो। और नेक्स्ट आप लोग मुझसे क्या सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी बताइएगा मुझे, और कुकिंग रेसिपीज़ को भी ज़रूर से ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा। तो ये था जी कस्टमर का फ़ीडबैक और ये थी जो कस्टमर ने मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।